जंगल था और उस जंगल में एक डाकू रहता था। बहुत बड़ा डाकू था। वो आने जाने वालों को लूटता था और लूट खसोट करके और अपने जीवन का भरण पोषण, बच्चों का पालन पोषण करता था, वो परिवार का इस तरह से वो करता था। तो उधर से एक साधुओं का दल आता है। साधुओं का दल आता है तो साधुओं के दल को जो है वो दूर से आते ही देखते ही जो है उनको कह देता है कि रुक जाओ, यहीं रुक जाओ आप, और जो कुछ सामान है आपके पास में, जो कुछ भी, वो यहाँ रख दो, मेरे को दे दो और उसके बाद में चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे सारे के सारे। ऐसा कहा उसने। तो साधुओं के दल ने सोचा कि वो तो बुद्धिमान आदमी थे, वो तो उन्होंने देखा कि भाई ठहर जाओ, हमारे पास जो कुछ भी वो ले लो, लेकिन हमारी भी एक बात है, वो हमारी एक बात सुन लो। तो उस डाकू ने कहा सुनाओ, जल्दी सुनाओ, मेरे को क्या कहना चाहते हो आप। तो साधुओं ने कहा कि आप ऐसा करो कि जो आप इन लोगों को लूटते हो और जो लोगों को मारते हो करते हो, ये इस धन से जो है आप पालन पोषण करते हो, तो वहाँ परिवार में अपने बच्चों से, अपने पत्नी से जाकर के पूछो, माता पिता से पूछो कि जो इसका भागीदार मैं ही हूँगा या और कोई दूसरा, आप भी भागीदार बनोगे। तो वहाँ चला जाता है और यदि यकीन नहीं हो तो हमें बांध दो यहाँ, तो उसके बाद में खोल देना, वहाँ चले जाओ। घर में चला गया वो डाकू जा कर के और अपने बच्चों से पूछता, अपनी पत्नी से पूछता, अलग अलग पूछता है कि जो मैं ये लाता हूँ आपके लिए, कमा करके लाता हूँ, क्या इसका फल मुझे ही मिलेगा या आप सबको मिलेगा। तो उसने सब ने कह दिया कि इसका जो है फल है, जो भी आप अच्छे काम करते हो, बुरे काम करते हो, इसका फल तो आपको ही होगा, आप ही को भुगतना पड़ेगा। बच्चों ने भी कह दिया, माता पिता ने कह दिया और उसकी पत्नी ने भी यही जवाब दिया। तो उसको ज्ञान हो गया कि मैं इस तरह से कमा करके लाता हूँ और मेरे को ही फल मिलेगा, जो भी आप इसके भागीदार नहीं बनोगे। तो उसने मना कर दिया सब परिवारों ने। तो तुरंत वो वापस आया, वापस आकर के डाकुओं के पास में, उन जो साधुओं के पास में आया, तो साधुओं के जो पैरों में गिर गया कि मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। साधुओं ने कहा कि ये जो है आप लूट खसोट करके ले जाते हो गलत। तो आज उन्होंने कहा कि आज जो समाज में ये जो अनैतिक तरीके से दो लोग बाग धन कमा करके ले जाते हैं, लूट खसोट करके ले जाते हैं, देखते हैं कि ये जो आजकल बेईमानी का, रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का, या जो दिन दहाड़े लोगों को लूटने खसोटने का इस तरह से ये आ रहा है। तो उस धन से जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो बच्चों में भी जो है उस तरह से वो जो सारे संस्कार आ जाते हैं। बच्चों में भी कहा भी गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इस तरह से जो है, इस तरह से ऐसे व्यवहार करोगे, ऐसा जो आप लूट खसोट के ले जाओगे, आप जो परिवार का पालन पोषण करोगे, तो कमाने वाला तो वही आदमी है। तो वो सारे के सारे ये जवाब दे देंगे जो कमाने वाले आप हो, आप सही तरीके से कमा करके लाते हो या बेईमानी से ईमानी से लूट खसोट करके लाते हो। तो हमें तो जो है आपकी ड्यूटी है, परिवार का पालन पोषण है। तो वो उन्होंने ऐसा कहा उसने, और उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद में जो है वो बहुत बड़ा जो है एक जो है ऋषि बन गया वो, और उसने बहुत सारी रचनाएँ भी की। तो ऐसा है कि हम जो है इस तरह से वो उसने कहा कि सारी चीज़ें हैं कि जो आज का वर्तमान युग में ऐसा जो चल रहा है कि वर्तमान युग में कि आप वो देखते हैं कि एक दूसरे से लूट खसोटने वाली, भाई से भाई की लूट खसोटने वाले की भाई का धन भाई हट जाता है, और यहाँ तक कि उतारू जाते हो कि एक दूसरे को मारने काटने पर भी उतारू जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसमें रामायण में अपन देखते हैं कि भाइयों का, अपन देखते हैं भाइयों के, राम के लिए, भरत के लिए देते हैं। तो एक भाई ने तो जो है पूरा जो है एक माता पिता के कहने पर उसने भाई ने, राम ने अपना सूर और राज्य छोड़ दिया था बाप पिताजी के कहने पर। और भाई ये जो एक ऐसा भरत था जो उसने अपने भाई के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया था। और उसमें भरत ने जो है उसमें ऐसा भी किया था, उसने भरत ने कि जब भाई के लिए जो है उसने राज्य पूरा छोड़ा था, तो राज्य उसमें उसके खड़ाउओं के द्वारा, खड़ाउओं को जो पूजन करता था रोजाना, और उससे वो शासन चलाता था। और भरत का तो ये भी था कि भरत में जब उसने, राम ने वापस आने के लिए मना कर दिया था, वन से वापस आने के लिए मना कर दिया था, तो वो वापस जाता है। तो उसने, भरत ने सोचा कि भाई जब ज़मीन के ऊपर सोता है तो मुझे तो ज़मीन के भी नीचे सोना चाहिए। तो उसमें बाहर जो है एक नंदीग्राम में जाकर के वो कुटिया बनाई थी, और कुटिया में जाकर के रहने लग गया था। और वहाँ भी जो है ज़मीन पे लेटता नहीं था, वो भी ज़मीन में से अंदर खड्डा खोद करके उसमें वहीं सोता था वो भी भाई थे। तो आज वर्तमान युग में देखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपको, उनको पूरी सच्चाई का ज्ञान हो गया था। उनको वर्तमान में देखते हैं कि एक दूसरे से दुश्मनी बढ़ती जा रही है, भाई का भाई हड़प रहा है, भाई को भाई काट रहा है। इस तरह से जो उसने उनको ये बातें, सारी बात बताई।